नमस्कार प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हेलो हल्द्वानी के 91.2 एफएम रेडियो पर। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर रोहित कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और मेरे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर महेश उपाध्याय, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विषय है जैव विविधता और उनका संरक्षण। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पौधे और अन्य जीव के रूप। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह जैव विविधता हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? नमस्कार रोहित जी और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या स्थान है, यह समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि जैव विविधता में क्या क्या शामिल है। यह केवल जीवों की संख्या का मामला नहीं है, बल्कि यह विभिन्न प्रजातियों के बीच में जटिल संबंधों को भी दर्शाता है। जैव विविधता में केवल जीव जंतु ही नहीं, बल्कि पौधे, सूक्ष्म जीव और पारिस्थितिकी तंत्र के सभी तत्व शामिल होते हैं। यह एक जटिल ताने बाने की तरह है, जिसमें हर जीव का अपना स्थान है और उसका महत्व है। बिल्कुल महेश जी, जैव विविधता हमारे पर्यावरण का मूलभूत हिस्सा है। यह हमें खाद्य सुरक्षा, औषधियाँ और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक फसल की बात करें तो उसकी उपज के लिए स्वस्थ मिट्टी, जलवायु और कीटों का संतुलन आवश्यक होता है। अगर किसी एक तत्व में कमी आती है तो इसका असर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम पर पड़ता है। क्या आप इसे और स्पष्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल रोहित सर, जैव विविधता हमें केवल आर्थिक लाभ नहीं देती, बल्कि यह पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करती है। जैसे कि विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के लिए भोजन का स्रोत होती हैं। यदि एक प्रजाति का अस्तित्व समाप्त होता है तो अन्य प्रजातियों को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विशेष कीट की प्रजाति समाप्त हो जाती है तो उसके भोजन की श्रृंखला में आने वाले पक्षियों और अन्य जीवों पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा जैव विविधता जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायक होती है। विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन वर्तमान में जैव विविधता तेजी से घट रही है। यह सच है सर। वर्तमान में जैव विविधता को कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। क्या आप हमें इन समस्याओं के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल रोहित सर, चलिए पहले जंगलों की कटाई पर बात करते हैं। आजकल कृषि, उद्योग और शहरीकरण के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जा रहा है। हम सब जंगलों को नष्ट करते हैं तो हम केवल पेड़ों को नहीं, बल्कि वहाँ के सभी जीवों का निवास स्थान भी समाप्त कर रहे हैं। यह जीव जंतु और पक्षी न केवल जैव विविधता को घटाते हैं, बल्कि इनका जीवित रहना भी मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अमेज़न का वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तेजी से नष्ट हो रहा है। इसका असर न केवल स्थानीय परिस्थिति की, बल्कि वैश्विक जलवायु पर भी पड़ता है। सही कहा सर आपने। और जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो यह जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। जल, वायु, मृदा प्रदूषण के कारण न केवल जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि यह एक मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। उदाहरण के लिए, जब औद्योगिक कचरा जल में मिल जाता है तो जलीय जीवन के लिए यह घातक होता है। कई मछलियां, जलीय जीव प्रदूषित जल के कारण मर सकते हैं। जी हाँ, और प्रदूषण के कारण जैव विविधता का प्रभाव केवल जलीय जीवन पर ही नहीं, बल्कि भूमि पर भी पड़ता है। जब हमें खेतों को रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो यह मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यह न केवल फसलों के लिए, बल्कि भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए भी हानिकारक होता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण का असर भी कई जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यस सर। और जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो यह जैव विविधता के लिए एक गंभीर चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, जो कई प्रजातियों के लिए जीवित रहना मुश्किल कर रहा है। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से ध्रुवीय भालू और अन्य प्रजातियां खतरे में पड़ रही हैं। इसके अलावा जब मौसम में अनियमितता आती है तो कई पक्षियों के प्रवासी पैटर्न भी बदल जाते हैं, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। समुद्री जीवन के लिए यह चुनौती बनी हुई है, क्योंकि तापमान में वृद्धि को कोरल रीफ नष्ट हो रहे हैं, जो कई जलीय प्रजातियों का निवास स्थान है। अब सवाल यह उठता है कि हम इस संकट का सामना कैसे करें। जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, यह बहुत अच्छा सवाल है सर। जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सबसे पहले हमें जंगलों की कटाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए हमें वनीकरण पर जोर देना चाहिए, जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और नए पेड़ लगाना चाहिए। जैव विविधता को बनाए रखने का यह एकमात्र तरीका है। जी हाँ, इसके साथ साथ हमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी बड़े कदम उठाने होंगे, जैसे कि जल, वायु और मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हमें उद्योगों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषण का सही निपटान करना होगा। हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए रिसाइकलिंग पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा सर आपने। इसके अलावा हमें स्थानीय समुदायों को इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। जब लोग अपने आसपास के जैव विविधता को समझेंगे तो वे इसके संरक्षण के लिए अधिक जागरूक होंगे। हमें पर्यावरण शिक्षा पर जोर देना चाहिए ताकि नई पीढ़ी इस दिशा में जागरूक हो सके। बिल्कुल रोहित जी, शैक्षणिक संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए ताकि बच्चे और जैव विविधता के महत्व को समझ सकें। इसके साथ साथ हमें सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे लोग एक साथ मिलकर पौधारोपण और सफाई अभियान में भाग लें। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी आवाज उठाएं। हमें सरकारी नीतियों में सुधार के लिए भी प्रयास करना चाहिए ताकि जैव विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा सके। इसके लिए हमें स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहना होगा। सही कहा आपने रोहित सर। और अगर हम जैव विविधता के संरक्षण के लिए बात करें तो हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी सहयोग करना होगा, जैसे कि विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि हम सामूहिक रूप से जैव विविधता की रक्षा कर सकें। इससे न केवल हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे बल्कि वैश्विक जलवायु संकट का भी सामना कर सकेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्थायी विकास। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसे तरीके से करें जिससे जैव विविधता पर कम से कम प्रभाव पड़े। यह हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की प्रेरणा देता है। जी हाँ, स्थायी विकास का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण का संरक्षण एक दूसरे के खिलाफ नहीं। हमें ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए जो दोनों को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए इको टूरिज्म का एक बहुत अच्छा विकल्प है। इससे स्थानीय समुदायों को भी लाभ होता है और वो अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए भी प्रेरित होते हैं। जी सर, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जन जागरूकता। हमें इस विषय पर जन जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, जैसे कि स्कूलों की कार्यशाला, सेमिनार और प्रदर्शनी आयोजित करके बच्चों को और युवाओं को जैव विविधता के प्रति उनके महत्व को बताना चाहिए। बिल्कुल सही कहा रोहित जी। इसके अलावा मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अगर हम पर्यावरणीय मुद्दों पर टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री और लेख प्रकाशित करें तो इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रेरित होंगे। सही कहा सर आपने। और अंत में हमें यह समझना चाहिए कि जैव विविधता का संरक्षण केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी जरूरी है। अगर हम इसे नष्ट करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम उठाएं और जैव विविधता की रक्षा करें। इसके साथ ही हमें जैव विविधता की सूची बनानी चाहिए। इस सूची में उन प्रजातियों को शामिल करना चाहिए जो संकट में है या विलुप्त होने की कगार पर हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रजाति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महेश जी, क्या आप हमें कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां जैव विविधता के संरक्षण के लिए सफलताएं मिली हैं? बिल्कुल रोहित जी, एक बहुत अच्छा उदाहरण है सारस के संरक्षण का। भारत में सारस एक
संकटग्रस्त प्रजाति है, लेकिन विभिन्न संगठनों और सरकारी प्रयासों के कारण सारसों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जहां स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है और उन्हें जैव विविधता के महत्व के बारे में बताया गया है। यह तो बहुत प्रेरणादायक है। इसी प्रकार गैंडा संरक्षण कार्यक्रम भी काफी सफल रहे हैं। भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इससे न केवल गैंडों की प्रजाति को संरक्षण मिला है, बल्कि यह स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल जीवों की सुरक्षा करना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी जागरूक करना है, ताकि वे अपने आसपास की जैव विविधता को समझ सकें और उसकी रक्षा कर सकें। जैव विविधता का संरक्षण एक बहुत ही जटिल विषय है, लेकिन यदि हम मिलकर काम करें तो हम इसे हासिल कर सकते हैं और एक सामूहिक प्रयास है और हमें यह इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जी हाँ रोहित सर, हमें केवल वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी सोचना होगा। अगर हम आज ही सही कदम उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती की सुंदरता और जैव विविधता का आनंद ले सकेंगी। बिल्कुल सही कहा सर। तो श्रोताओं, यह थी हमारी चर्चा जैव विविधता और उसके संरक्षण पर। हमें अपने कार्यों और विचारों का में बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि हम एक बेहतर और हरित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद रोहित जी। हमें यह समझना चाहिए कि जैव विविधता का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। चलिए हम सभी मिलकर इसे बचाने के प्रयास करें। धन्यवाद सर। और जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए संकल्प लें। आपका दिन शुभ हो। आप सभी का धन्यवाद। जैव विविधता का संरक्षण हमारी धरती का संरक्षण है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोहित सर। थैंक यू सर।